हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफके ट्यूटोरियल। आज है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी का लेक्चर नंबर 2। आज हम पढ़ने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट वीएसक्यूज। मैक्सिमम चांसेस है कि ये आज के लेक्चर में से एक वीएसक्यू तो आपको आता ही आता है एग्जाम में। इसके फॉर्मूले मैं आप लोग को लास्ट लेक्चर में ही बता दिया था। वो फॉर्मूले एक बार आप लेक्चर नंबर 1 में जाके एक बार वापस से देखिए। अब ये जो फिल वक्त हम दो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो बेस्ड है फॉर्मूला नंबर 1 पे, which is e power x minus 1 by x is equals to 1. Limit x tends to 0, e power x minus 1 by x is equals to 1. चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। Limit x tends to 0, e power 7x minus 1 by x. ओके, फॉर्मूले में आने से पहले अभी देखो ये तो फॉर्मेट वही दिख रहा पूरा, e power x minus 1 by x का फॉर्म। लेकिन मैं बोला था यहां पर x है तो पावर में x और डिनोमिनेटर में x, तब जाके आंसर बनता 1। जरूरी नहीं है x रहना, बट जो वैल्यू है यहां पर जो रहने वाली है e का पावर में और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू रहना, तब हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी के जो क्वेश्चन में देख रहे हैं यहां पर तो x है, डिनोमिनेटर में भी x है, बट e का पावर है 7x, तो आपका काम बनता कि ये भी 7x होना और ये भी 7x होना, जो हम आसानी से बना सकते हैं। जैसा कि अगर हम लिमिट्स में लेफ्ट और राइट साइड पे अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये होता 7 इंटू एक्स 7x एंड 7 इंटू 0 बनता 0। उसके बाद e पावर 7x माइनस 1 बाई एक्स। अब डिनोमिनेटर में x लाने के लिए आप सिंपली करिए 7 डिवाइडेड बाई 7। एनी हाउ ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और आंसर वापस जो क्वेश्चन है वही आया था। बट 7 इंटू एक्स बिकम्स 7x और ये 7 रह गया अकेला। एंड कांस्टेंट पे क्योंकि लिमिट अप्लाई होती नहीं इसलिए हम 7 बाहर ले लेते, तो यहां रह गया लिमिट 7x टेंड्स टू 0 एंड e पावर 7x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7x। नाउ वी कैन सी दैट यहां पर 7x, पावर में 7x और डिनोमिनेटर में 7x, व्हिच मींस कि हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होने वाला है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, वो होता आंसर 1। तो फाइनली आंसर है 7 1 7। एक सिमिलर क्वेश्चन यहां पर भी है, लेकिन एक थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें। नंबर की जगह आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल रहा, e पावर sin x माइनस 1 बाई एक्स। अब अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशन, अगर यहां पर sin x है तो डिनोमिनेटर में भी sin x होना है एंड यहां पर भी sin x ही होना है। तो पहला काम हम डिनोमिनेटर में sin x लगा देंगे। उसके लिए अब आपको 7 बाई 7 नहीं बल्कि sin x बाई sin x मल्टीप्लाई करना पड़ता। However, sin x कैंसिल होता और आंसर आपका जो रिजल्ट है वही मिलने वाला है। अभी के लिए ये sin x को हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर डजंट मैटर, 2 इंटू 3 भी 6 होता और 3 इंटू 2 भी 6 होता, इसीलिए हम यहाँ क्या करने वाले हैं, ये sin x को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे एंड ये जो x है इसको हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। देन अभी फॉर्मूला अलग, मतलब लिमिट हम दोनों को सेपरेट करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, e पावर sin x माइनस 1 बाई sin x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइडेड बाई x। ये भी एक फॉर्मूला है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइडेड बाई x इज 1। अभी यहां पर डिनोमिनेटर में sin x आ गया, पावर में sin x है, लेकिन यहां पर sin x नहीं है। सिंपली हम दोनों साइड sin अप्लाई करेंगे। अगर हम यहां पर अप्लाई करते तो sin x बन जाता और sin 0 का आंसर फिर कितना होता, 0। तो अभी इसका फॉर्मूला बनता 1, बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस 1 बाई x, आंसर इज 1। और ये तो एग्जैक्ट फॉर्मूले में इसका भी आंसर 1, तो 1 1 सा बन गया 1। अगेन फॉर्मूले रिवाइज करना बहुत जरूरी है, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आता है। उसी की तरह के दो और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। सो क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर 3 प्लस x माइनस e पावर 3 डिवाइडेड बाई x। ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है बट ऑलमोस्ट बन जाता, वैसा छोटा सा कैलकुलेशन करना है। ओके, एक फेमस हम लाइन सुने बचपन से, व्हेन बेसेस आर सेम, अगर कोई बोले तो सामने से आंसर आता पावर्स आर एडेड। तो व्हेन बेसेस आर सेम पावर शुड बी एडेड। पावर है यहाँ पर m और यहाँ पर n, तो आंसर होता m प्लस n। जैसा कि यहां पर है
ए पावर एम प्लस एन, ए पावर एम प्लस एन, अगर ऐसा है तो क्या हम रिवर्स ऑर्डर में आ सकते, जैसा कि हम बेसिस अलग अलग कर देंगे उसके, वैसे ही यहां पर ट्राई करो। अगर उस हिसाब से हम जा रहे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो पहले बनता ई पावर 3 और उसके बाद आता ई पावर एक्स माइनस ई पावर 3 डिवाइडेड बाई एक्स। ओके सर, अब ये जो ई पावर 3 है एक वैल्यू यानी कांस्टेंट बन रहा, तो हम ई पावर 3 पहले तो कॉमन लेंगे, तो कॉमन आने पे यहाँ बना ई पावर एक्स और यहाँ से ई पावर 3 बाहर आने पे बना 1 डिवाइडेड बाई एक्स, क्योंकि हम कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं करते, तो ई पावर 3 को हम सीधा बाहर ले लेंगे, तो यहाँ बचा क्या अपने पास, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ई पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स। देन ये आ गया फर्स्ट वाले फॉर्मूले में, इसका आंसर होता 1 एंड ई पावर 3 इज e power 3 into 1 is e power 3 only। ये है एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 8, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e पावर x माइनस साइन x माइनस 1 बाई एक्स। अगर हम गौर करें तो यहाँ पर दो टर्म्स है जो कि अलग अलग फॉर्मूले में होते, पहला है e पावर x माइनस 1 बाई एक्स वाला केस, दूसरा है साइन x बाई एक्स वाला केस। तो फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेपरेट करेंगे, मतलब जो फॉर्मूले में आ रहा उसको एक जगह, जो नहीं आ रहा या जो दूसरे फॉर्मूले आ रहा उसको एक जगह पर, लाइक ई पावर एक्स और ये माइनस 1 मैं एक जगह लिख रहा हूँ एंड ये डिनोमिनेटर सेपरेट कर रहा हूँ। उसके बाद बचा अपने पास माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एंड उसको भी डिनोमिनेटर सेपरेट कर रहा हूँ। जैसा ये सेपरेट हो गए, हम क्या करने वाले हैं, लिमिट्स दोनों को बांट देंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स, then limit extends to 0 sin x by x। अगर हम वापस से फॉर्मूले देखें तो इसका आंसर है 1 और इसका आंसर है 1 एंड 1 माइनस 1 आंसर इज 0। सो अभी आ जाते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मूले की कैटेगरी में, e पावर x sin x by x का काम हो गया। अभी आ जाइए एग्जांपल नंबर 5 पे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 a पावर x माइनस 1 बाई बी पावर x माइनस 1। अब यहां पर a पावर x माइनस 1 से रिलेटेड एक फॉर्मूला है विच इज लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 a पावर x माइनस 1 बाई x इज log a। नाउ द कंडीशन इज, यहां पर x a का पावर x और यहां पर x, लास्ट जो हम e का पावर में देखे थे, एक e एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो वैसे ही रहने वाला है, बट ये जो a दिख रहा है आपको, a की जगह कुछ भी रह सकता, एनी नंबर या फिर आप बोलो एनी अल्फाबेट a b c d e f g, e नहीं सॉरी f g है जो भी आ रहा, और a की जगह कोई नंबर भी रह सकता। अगर वैसा है तो हम क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। अभी क्वेश्चन जो दिया अपने पास a पावर x माइनस 1 तो है, लेकिन वो डिनोमिनेटर वाला x नहीं है अपने पास, तो हम सिंपली एक काम कर सकते हैं, यहां पर a पावर x माइनस 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई b पावर x माइनस 1 बाई, दोनों साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में हम x से डिवाइड कर रहे हैं। तो होता क्या, ये x और x कैंसिल होते वापस अपना क्वेश्चन बन जाता, लेकिन ये करने से अपने को आगे आए एक क्वेश्चन फॉर्मूले में, बस आपको लिमिट सेपरेट करना है, लाइक लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 आप न्यूमरेटर में दे देंगे a पावर x माइनस 1 बाई एक्स को, एंड देन लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 हम दे देंगे डिनोमिनेटर में b पावर x माइनस 1 बाई एक्स। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 a पावर x माइनस 1 बाई एक्स, इसका आंसर होता log a। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 b पावर x माइनस 1 बाई एक्स, फर्क कितना है कि a की जगह सिर्फ b है, तो इसलिए आंसर में भी log a बाई log b। हम जितने भी क्वेश्चंस ये लेक्चर में करें सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करो। कोई क्वेश्चन ज्यादा बार आया, कोई क्वेश्चन कम बार आया, लेकिन कोई भी क्वेश्चन आ सकता है यहां से। नेक्स्ट एग्जांपल प्रॉब्लम नंबर 6, ये भी ऑलमोस्ट इसी की तरह है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin ax बाई sin bx। अब sin ax से भी रिलेटेड एक फॉर्मूला है ऑलमोस्ट उसी की तरह, वो है sin ax डिवाइडेड बाई x, इसका आंसर होता a। अब जरूरी नहीं है कि a की जगह a रहना, a की जगह कोई कांस्टेंट रह सकता, 2 3 4 या a b c d। सेम जैसे हम यहां करे थे, यानी डिनोमिनेटर में x होना है अपने को, तो हम न्यूमरेटर में x से डिवाइड करेंगे, एज वेल एज हम डिनोमिनेटर में भी x के साथ डिवाइड करेंगे।
एंड नेक्स्ट स्टेप विल बी सेपरेटिंग द लिमिट्स। न्यूमरेटर को एक लिमिट अलग देंगे, आप लिमिट कैसा भी रूट के अंदर डिनोमिनेटर कहीं पर भी आप सेपरेट कर सकते हैं। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स बाई एक्स का आंसर हो रहा a, और अगर a की जगह कोई दूसरा कांस्टेंट आया तो उसका आंसर वही होता p। दैट्स इट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3। ये ऑलमोस्ट क्या वही है, पुराने जो फॉर्मूले पे हम क्वेश्चंस करे अभी उसी से रिलेटेड है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax बाई x इंटू कॉस x। अगर हम गौर करें एक फॉर्मूला है जो भी करें हम, sin ax बाई x जिसका आंसर था a। तो आप क्या करने वाले हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 जो फॉर्मूले में आता वो अलग लिखेंगे, एंड ऊपर sin ax तो हम ले लिया ऑलरेडी, तो ऊपर कुछ बचा नहीं तो वहां रहता 1 डिवाइडेड बाई x यहां पर है तो cos x यहां पर रहना चाहिए। अब आप लिमिट सेपरेट करो दोनों पे। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax बाई x, बीच में है मल्टीप्लीकेशन, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई cos x। इसका आंसर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बनता a, एंड यहां पर कोई फॉर्मूला है नहीं तो हम यहां पे डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। x की जगह पर 0 रखना है तो ये cos 0 डिग्री, एंड वी नो दैट cos 0 का आंसर होता 1, एंड आंसर है a वन जा a। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 cos x डिवाइडेड बाई x माइनस पाई बाई 2। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग दिखता, लेकिन एक स्टेप करने के बाद ऑलमोस्ट क्लिक हो जाता है क्या होने वाला है। यहाँ पर x टेंड्स टू पाई बाई 2, वी कैन राइट cos x एज sin 90 माइनस x। ये कहां से आया, तो कॉर्डेंट्स की टॉपिक पे अगर हम गए, sin 90 माइनस थीटा बनता cos थीटा, एंड cos 90 माइनस थीटा बनता sin थीटा। साइन में इसलिए बदला मैं क्योंकि अपने पास फॉर्मूला है साइन का, cos का नहीं है, साइन का एक है tan का एक है, तो हम क्या करें cos x को कन्वर्ट करें 90 माइनस x में, तो आ गया रेशियो अपने पास sin। अब फॉर्मूले में परफेक्टली लाने के लिए, अब फॉर्मूला तो ऑब्वियसली एक ही बनने वाला है sin x डिवाइडेड बाई x, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, यहां पर x है तो यहां पर भी वही, यहां पर भी वही। तो अब एक और काम करना है आपको, ये प्लस पाई बाई 2 को अगर हम लेफ्ट साइड पे लेके आए तो वो बन जाता माइनस पाई बाई 2, तो ये हो गया टेंड्स टू 0 बिकॉज हम पाई बाई 2 को तो इधर ला लिया, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में भी x माइनस पाई बाई 2 है। बस एक काम ये है x माइनस पाई बाई 2 x माइनस पाई बाई 2, तो ऊपर जो एंगल है वो भी आपको x माइनस पाई बाई 2 का होना, तो सिंपल है, लेकिन यहाँ पाई बाई 2 माइनस x यानी ऑपोजिट है, तो हम एक काम कर सकते हैं साइन में से, सॉरी साइन थीटा में से माइनस बाहर निकालेंगे, तो ये पाई बाई 2 माइनस एक्स बन जाता है x माइनस पाई बाई 2। सिंपल, कोई ब्रैकेट में से अगर आप माइनस बाहर निकाले तो सबके साइन चेंज होते, तो ये प्लस पाई बाई 2 बन गया माइनस पाई बाई 2, एंड ये माइनस एक्स बन गया प्लस एक्स। उससे हुआ क्या, उससे ये एंगल का जो टर्म था ये सबका सेम हो गया। अब माइनस से कोई काम है ना तो माइनस को ले लो बाहर, देन फाइनली लिमिट x माइनस पाई बाई 2 टेंड्स टू 0 साइन x माइनस पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई x माइनस पाई बाई 2। अब अगर थोड़े ओवर स्मार्ट है तो ये x माइनस पाई बाई 2 x माइनस पाई बाई 2 काट दे, बट फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन ये एंगल है और एक नॉर्मल सा टर्म है तो कैंसिल तो नहीं होता। अब फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x, जिसका आंसर होता सिंपल 1। अब चेक करो क्या फॉर्मूले में आ रहा, x माइनस पाई बाई 2 x माइनस पाई बाई 2 x माइनस पाई बाई 2, यस सर ऑब्वियसली ये तो फॉर्मूला है, तो माइनस एज इट इज इसका फॉर्मूला हो गया 1, तो वो आंसर है -1। देन सेकेंड बिट का एक फिफ्थ क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट इन लोगों के वैसा ही है, लिमिट x टेंड्स टू 0 log बेस e 1 प्लस 5x डिवाइडेड बाई x। तो याद दिला दो एक फॉर्मूला और है जो log के टर्म्स में ये भी हम लिख लिए थे, log 1 प्लस x बाई x इज इक्वल टू 1। तो सेम कंडीशंस यहां भी अप्लाई होते, यहां पर x अंदर x और डिनोमिनेटर में x, तब जाके आंसर होगा। तो देखो यहाँ x है यहाँ x है, लेकिन यहाँ पर है 5x,
तो मतलब है आपको इसको भी 5 करना है और इसको भी 5 करना है। सो लिमिट, अगर दोनों साइड 5 मल्टीप्लाई करा मैं तो 5 इंटू एक्स हो गया 5x एंड 5 जीरो होता 0 log बेस e 1 प्लस 5x डिवाइडेड बाई, ये x के लिए हम क्या करेंगे 5 डिवाइडेड बाई 5, ये 5 को ले लो बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, अंदर रह गया लिमिट 5x टेंस टू 0 log बेस e 1 प्लस 5x डिवाइडेड बाई 5 इंटू एक्स इज 5x, तो ये हो गया कंप्लीट एक फॉर्मूला, आंसर है 1, तो फाइनल आंसर इज 5 आंसर 5। सो ये क्वेश्चंस थोड़े स्पेशल है बिकॉज इसमें एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन आने वाला है। आप लोग अगर नोटिस करें तो यहाँ पर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 रूट का टर्म है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में रूट का टर्म है, तो रूट दिखते ही आपका एक ही काम रहना चाहिए, वो है रेशनलाइजिंग। अब ये रेशनलाइजिंग होता क्या? सो जहां पर रूट है पहले उसको रेशनलाइज करेंगे हम। यहाँ पर रूट है ऊपर की साइड, ऊपर वाले टर्म को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, तो अभी के लिए रूट है न्यूमरेटर के अंदर, तो हम वहां पर रेशनलाइज करेंगे न्यूमरेटर को, इसको हम डिनोट करते हैं एनआर से और डिनोमिनेटर को हम डिनोट करते हैं डीआर से। रेशनलाइजिंग में बेसिकली आप साइन चेंज करते हो टर्म की, जैसा कि हम यहाँ देखेंगे। अब रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 है, रेशनलाइजिंग में होता क्या, रूट 1 प्लस एक्स माइनस है तो हम प्लस लगाते, प्लस है तो हम माइनस लगाते, उसके बाद वही टर्म से हम डिवाइड करेंगे, देन लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। रेशनलाइज करने का एक ही मकसद है, उसको एक फॉर्मूले में लाना, वो फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी a प्लस बी विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, जैसा मल्टीप्लीकेशन में वैसा लिख के छोड़ दो। अब देखो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां पर है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ऊपर है गया 1 प्लस एक्स माइनस 1 स्क्वायर बना सिर्फ 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। नाउ दिस प्लस 1 and this minus 1 get cancelled, so next step will be limit extends to 0 x divided by x into अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। अब ये x1 x कट गया और ये x कट गया, अब अप्लाई करिए आप लिमिट। अच्छा, लिमिट अप्लाई कर देंगे डायरेक्ट हम, तो 1 रहने वाला है, अंडर रूट 1 प्लस ये x की जगह पर हम क्या लेने वाले हैं 0 प्लस 1 एज इट इज। लिमिट अप्लाई होती है सिर्फ वेरिएबल पे, 1 बाई 1 प्लस 0 होता आंसर 1 एंड 1 का रूट भी होता 1, तो 1 ये 1 रूट का बचा और ये 1 नॉर्मल वाला है एंड 1 प्लस 1 हो गया आंसर 2। सो इजी। सेम क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, सेम नहीं है, थोड़ा अलग है, सिर्फ थोड़ा, बाकी सारे कैलकुलेशन तो सेम रहने वाले ही। यहाँ पर रूट है डिनोमिनेटर में, इसलिए हम रेशनलाइज भी करेंगे यहाँ पर सिर्फ डिनोमिनेटर को, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 को हम रेशनलाइज अगर करें तो ये रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 जाके हो गया प्लस 1 एंड रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, वही टर्म से मल्टीप्लाई वही टर्म से डिवाइड। ऊपर अगर मल्टीप्लाई करें तो होता नहीं, तो इसलिए हम इसको वैसे ही रख देंगे e पावर x माइनस 1 इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाई a माइनस b इंटू a प्लस b विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, then limit x tends to 0 e power x minus 1 under root 1 plus x plus 1 divided by this square root and this square get cancel again 1 plus x minus 1। अब देखो ये प्लस 1 ये माइनस 1 भी कट गया, तो अब बचा क्या अपने पास, लिमिट x tends to 0 e power x minus 1 under root 1 plus x plus 1 डिवाइडेड बाई है अपने पास x। अब यहां पर हम एक काम अब करेंगे लिमिट सेपरेट करने का, मतलब जो फॉर्मूले में आता वो अलग और जो फॉर्मूले में नहीं है वो अलग। सो लिमिट
x टेंस टू 0, ये देखो फॉर्मूले में आ रहा है e पावर x माइनस 1 बाई एक्स, तो हम इसको लिमिट सेपरेट करेंगे इनटू लिमिट x टेंस टू 0, ये जो बचा हुआ टर्म है इसको लिख देंगे यहाँ पे एज इट इज। अब इसका आंसर तो हो गया 1, यहां पर हम लिमिट डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 प्लस एक्स की जगह पर 0 प्लस 1, 1 प्लस 0 का आंसर 1 होता है और 1 का रूट भी 1 होता है, तो ये बचा 1 प्लस 1 एंड आंसर इज 2। ये क्वेश्चंस बेस्ड है ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले, ट्रांसफॉर्मेशन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला है। ओके, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन a प्लस बी एक्स माइनस साइन a माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब यहां पर एक चीज है, दो रेशियोज में लेंगे, साइन साइन या कॉस कॉस, साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन, या फिर कॉस प्लस कॉस एंड कॉस माइनस कॉस। तो अभी साइन माइनस साइन है, तो वो फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी का। लेट अस कंसिडर दिस एज सी एंड दिस एज डी। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला है 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये फॉर्मूले होते हैं सम एंड डिफरेंस से प्रोडक्ट में कन्वर्जन करने के, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी लास्ट एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में। सो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ऐसे चार फॉर्मूले, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी, सेम वे कॉस सी प्लस कॉस डी एंड कॉस सी माइनस कॉस डी। अभी हम आ जाएंगे साइन सी माइनस साइन डी के केस में, फॉर्मूला है 2 cos सी प्लस डी, सी ए है और डी ये एंगल है, तो सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी, तो माइनस ए माइनस बी एक्स बाई टू होल डिवाइडेड बाई, यहां पर क्या है डिनोमिनेटर में x है। ओके, now this minus bx and this plus bx get cancel, a plus a becomes 2a divided by 2 into sin a plus bx, माइनस इंटू प्लस होता माइनस ए एंड माइनस इंटू माइनस होता प्लस bx divided by 2 whole divided by x. This 2 and this 2 will get cancelled. Limit x tends to 0, 2 into cos, यहां बचा सिर्फ a इंटू साइन, दिस प्लस ए एंड माइनस ए गेट कैंसल, bx प्लस bx बनता 2bx एंड डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई होता x। नाउ दिस 2 and 2 will get cancel। अभी देखो ये 2 cos a हो गया कांस्टेंट, y कांस्टेंट बिकॉज a हो गया कांस्टेंट, तो ये सारा टर्म कांस्टेंट बनता, 2 तो कांस्टेंट है ही। ये cos a और 2 को हम ले लेंगे बाहर, बिकॉज लिमिट कांस्टेंट्स पे अप्लाई नहीं करते, हम करते वेरिएबल्स पे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, रिमेनिंग क्या है यहाँ पर साइन bx है और डिनोमिनेटर में x है, ये तो बन गया फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax बाई x का, जिसका आंसर होता x का कोएफिशिएंट a है तो a, b है तो b, तो इसका आंसर है b। अभी देखो ये b इंटू a भी हो जाता, यस नो, बिकॉज ये एंगल है, ये नॉर्मल टर्म, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो फाइनली इसका आंसर है 2 इंटू बी 2b इंटू कॉस a। Then coming to the next question, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएक्यू में भी पूछा इसको और बीएसएक्यू में भी पूछा। So question is limit x tends to 0 cos ax minus cos bx divided by x square, cos c minus cos d का फॉर्म बन रहा है यहाँ पर, तो cos c minus cos d का आंसर है माइनस 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2। oh sorry, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos c की वैल्यू ax है और d की वैल्यू bx है, अब बस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो, माइनस 2 साइन c प्लस b d बाई 2 माइनस सॉरी इंटू साइन c माइनस d बाई 2 होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर, इसको रख देंगे यहाँ पर। उसके बाद
लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 -2 साइन, अब यहाँ पर कुछ कैंसलेशन हो रहा है जैसा कि यहाँ पर हो गया था, तो हम और कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर देखो दोनों में x कॉमन है, तो हम निकालेंगे x बाहर, तो ये बचा a प्लस बी बाई टू इंटू एक्स। और यहाँ पर ये साइन में हो रहा क्या है, यहाँ पर भी x बाहर आ रहा, तो ये होता a माइनस बी बाई टू और बाहर है x। ओके, डू वन मोर थिंग, ये एक्स स्क्वायर को आप स्प्लिट करो डिनोमिनेटर के, उसको स्प्लिट करो x इंटू एक्स के फॉर्म में, बिकॉज यहाँ पर एक साइन है, यहाँ पर एक साइन है, तो हम दोनों को अलग अलग x दे देंगे। फर्स्ट थिंग -2 इज ए कांस्टेंट, बाहर ले लो। अब लिमिट सेपरेट करो, लिमिट क्या हिसाब से सेपरेट करते हैं आप, पहले साइन को एक x दे दो, जैसा हम यहाँ पर दे, साइन a प्लस बी बाई टू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब ये लिमिट हम दूसरे साइन को दे देंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन a minus b by 2 into x divided by x. Okay boys and girls, limit extends to 0 sin ax by x का आंसर होता a, वो फॉर्मूला हम यहाँ लिख लेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin ax by x is equals to a। जरूरी नहीं है कि a होना चाहिए, जरूरी क्या है, कुछ और होना है, x अकेला नहीं, x के साथ कुछ और टर्म, जैसा कि a प्लस बी बाई टू है यहाँ पर, और ये a माइनस बी बाई टू, तो फिल वक्त फॉर्मूले के हिसाब से a रहा तो आंसर a है, और अगर a प्लस बी बाई टू रहा तो आंसर भी a प्लस बी बाई टू है। तो ये -2 तो लिख दिया मैं, ये फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक बना a प्लस बी बाई टू, और ये वाले लिमिट का फॉर्मूला बना x के साथ जो भी है, यानी a माइनस बी बाई टू। Now cancel this 2 and 2. A plus b into a minus b is a square minus b square divided by 2। अगर हम माइनस को अंदर लेके गए तो माइनस इंटू प्लस माइनस ए स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस इज प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो फाइनली आंसर इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इजी है बट थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, बिकॉज फॉर्मूला याद होना जरूरी है एंड उसके बाद में फॉर्मूला एप्लीकेशन जरूरी है। एक और क्वेश्चन है बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2mx डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर nx। फॉर्मूले अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के होना है तो आपको जाना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लेक्चर नंबर 1। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पर जो फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है हम वो देख लेंगे। cos 2a का एक फॉर्मूला है, cos 2a आता मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स के केस में cos 2a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a -1 अगर हम ये साइड लेके आए तो ये 1 प्लस cos 2a हो जाता, विच इज 2 cos स्क्वायर a, ये एक फॉर्मूला। देन हम आ जाते हैं और एक फॉर्मूले पे जहां पे cos 2a का एक फॉर्म बनता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तो यहां पर हम -2 साइन स्क्वायर है यहां लेके आएंगे, प्लस cos 2a हम लेके जाएंगे ये साइड पे। तो विच मींस अगर आपको 1 प्लस cos 2a का फॉर्म दिखा तो आप यूज करेंगे 2 cos स्क्वायर है, एंड 1 माइनस cos 2a का फॉर्म दिखा तो आप यूज करेंगे 2 sin स्क्वायर है। अब ये तो हो गया मल्टीपल्स का केस। बाय चांस अगर आपको सब मल्टीपल आया, यानी आपको 1 माइनस cos 2a ने पूछा, 1 माइनस cos a पूछा सर, तब हम क्या करते हैं, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है, लेफ्ट से राइट पे या कहीं पर भी शिफ्ट करें हम तो 2 यहाँ पे आने पे मल्टीप्लिकेशन से हो जाता डिवीजन में। लेकिन एक कैच है यहाँ पर, आप हर एक से डिवाइड नहीं कर सकते, आप निकाल रहे एंगल से तो वो डिवाइड भी होता सिर्फ एंगल से, which means वो फॉर्मूला बनता 2 sin square by 2 is equals to 1 minus cos। ये प्रॉब्लम में अभी के लिए अपने को सिर्फ मल्टीपल यूज हो रहा, बट एक क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को होमवर्क में देने वाला हूं, वहां पर आपको ये सब मल्टीपल में यूज होता। सेम वे अगर हम 1 प्लस cos a देखें तो वो होता 2 cos स्क्वायर a by 2। चलिए आ जाते हैं ये क्वेश्चन पे अभी के लिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 minus cos 2a, a is right now mx। अगर 1 माइनस cos 2a देख रहे हैं तो वो यहाँ है फॉर्मूला, उसका आंसर है 2 sin स्क्वायर a, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 sin स्क्वायर a कितना है अपने पास mx डिवाइडेड बाय हो गया ये sin स्क्वायर nx। नाउ फर्स्ट थिंग इज 2 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे हम, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। अच्छा ये स्क्वायर अगर हम कॉमन रखें तो यहाँ बनता sin mx डिवाइडेड बाय sin nx। शायद आप लोग को याद होगा हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन करें लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin ax by sin bx, वही फॉर्म में है, उसके लिए आपको डिनोमिनेटर में x होना जरूरी है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, जो क्वेश्चन में वहां पर करे थे वही केस यहाँ पर करेंगे।
साइन एम एक्स बाई एक्स, न्यूमरेटर में एक्स से डिवाइड करें एंड डिनोमिनेटर में भी हम एक्स से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इससे फर्क पड़ने वाला है नहीं, दोनों कैंसिल हो जाते हैं, रिमेनिंग सेम वापस क्वेश्चन। अब ये लिमिट को लेके जो आप अंदर, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin mx by x बाय लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर है sin nx by x, भूलिएगा नहीं ऊपर स्क्वायर भी है, sin mx by x को अलग लिमिट दिए, sin nx by x को अलग लिमिट दिए। अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें, इसका आंसर होता m और इसका आंसर होता n whole square. Now apply the square, m square is m square and n square is n square, that's it, that's our answer. अभी हम आ गए एक्सरसाइज 8D में। 8D में फर्क ज्यादा है ना, आप खुद देख सकते हैं। लिमिट एक्सटेंस टू तक हम करें 0 1 2 जो भी वैल्यू थी, लेकिन अगर लिमिट एक्सटेंस टू इंफिनिटी दिया तब आप उसको कैलकुलेट कैसा करेंगे? पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, लिमिट एक्सटेंस टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बाई 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। आप पहले कंडीशन अच्छे से देख लो, इफ x tends to infinity then 1 by x tends to 0। अब क्योंकि हम इंफिनिटी के कैलकुलेशंस कर नहीं सकते, इसलिए हम उसको जीरो के कैलकुलेशंस में कन्वर्ट करेंगे। बट कैसा करते हैं हम, वो x को चेंज कर रहे हैं 1 by x में। वो करने का सिंपल सा लॉजिक है, आप एक ही काम करो, पूरे एक्सप्रेशन में जो भी हाईएस्ट पावर का x का टर्म है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, x है, एक्स स्क्वायर है, x है, तो पूरे एक्सप्रेशन में हम देखें तो एक्स स्क्वायर सबसे बड़ा टर्म है, तो हम उसी से सारे टर्म्स को डिवाइड करेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 5x बाई एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब कैंसलेशन जो हो रहा करके देखेंगे, एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल, यहां से एक x और यहां से दो में से एक कट गया, यहां कुछ बचा नहीं, यहां पे से एक्स स्क्वायर, यहां पे से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहां से x और यहां पावर 2 कटा एंड यहां पर बचा प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। देन रिमेनिंग इज लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 5 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसका सब्स्टिट्यूशन तो सबसे आसान, हम क्या देखिए, x अगर इंफिनिटी है तो 1 बाई एक्स क्या होने वाला है 0, तो आप जितने बाई एक्स के फॉर्म में सारे नंबर्स को जीरो, सारे टर्म्स को जीरो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 पे तो लिमिट अप्लाई होती नहीं, तो 1 रहता है 1, ये आ गया बाई फॉर्म में तो इसका आंसर 0, ये आ गया बाई एक्स फॉर्म में तो इसका आंसर 0, चाहे वो बाई एक्स रो या एक्स स्क्वायर हो या एक्स पावर 100 हो, डिवीजन में उसको आप 0 कर दीजिए। डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 बाई एक्स इज 0 एंड 1 बाई एक्स स्क्वायर इज आल्सो 0, तो फाइनल आंसर इज 1 प्लस 0 1 एंड 2 माइनस 0 आंसर इज 2। सेम ये क्वेश्चन अगर हम ट्राई करें, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 11x क्यूब माइनस 3x प्लस 4 बाई 13x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 7। सेम अगर ये क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो अगर x की वैल्यू इंफिनिटी है तो 1 बाई एक्स होता 0, तो हम डिवाइड करेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ x के साथ, जो अभी के लिए है x क्यूब, तो 11x क्यूब बाई एक्स क्यूब माइनस 3x बाई एक्स क्यूब प्लस 4 बाई एक्स क्यूब, देन 13x क्यूब बाई एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर बाई एक्स क्यूब एंड माइनस 7 बाई एक्स क्यूब। अब जो कैंसलेशन हो रहा है वो देख लेंगे, x क्यूब पड़ गया, यहाँ से एक x, तीन में से एक जाने पे बचे 2x, वहां पर x क्यूब गेट कैंसिल, यहाँ से दो गए और या तीन में से दो गए तो बचा सिर्फ एक, तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, आंसर इज 11, आंसर नहीं, रिमेनिंग 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 13 माइनस 5 बाई एक्स माइनस 7 बाई एक्स क्यूब। अब क्या करना है बोला हमें, जहां भी बाइक का फॉर्म आ रहा, बाई एक्स का फॉर्म, उसको आप जीरो करेंगे, तो 11 माइनस 0 प्लस 0, 13 माइनस 0 माइनस 0, तो फाइनल आंसर इज 11 डिवाइडेड बाई 13। So question number 1, limit x tends to infinity
8 इंटू मॉड्यूलस एक्स प्लस 3x बाई 3 इंटू मॉड्यूलस एक्स माइनस 2x। यहाँ पर एक नई चीज है इन्फिनिटी के साथ है मॉड्यूलस, तो हम यहाँ पर वो भी चेक कर लेंगे। इफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी दो साइड होती है, एक होती पॉजिटिव साइड की इन्फिनिटी और एक होती नेगेटिव साइड की इन्फिनिटी। अभी हम पॉजिटिव इन्फिनिटी पे, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अगर इन्फिनिटी पॉजिटिव साइड की है तो मॉड्यूलस x भी क्या हो जाना, प्लस x। अगर वो माइनस इन्फिनिटी होती तो हम बोलते हैं कि मॉड्यूलस x होने वाला है माइनस x। तो अगर हम मॉड्यूलस को वहां से हटाए, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो वो बन जाता सिर्फ x प्लस 3x बाई 3x माइनस 2x। नाउ 8x plus 3x is 11x, 3x minus 2x is just x. Now cancel this both x, तो रिमेनिंग रह जाता अपने पास लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, आंसर इज 11। और 11 का आंसर कितना हो गया, 11, क्योंकि वहां पर लिमिट अप्लाई होती है। तो ये है आज की टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आप घर में ट्राई कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी करे हुए हैं, e पावर 7x minus 1 by x, e पावर sin x minus 1 by x, उसी की तरीके से ये भी सॉल्व करना है। इसके बाद हम करे थे रूट के क्वेश्चन, जहां पे हम रेशनलाइजिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर करें। कहां पर रेशनलाइज करना है, जहां पर आपको रूट मिलने वाला है, जैसा कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करो। उसके बाद आ जाते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पे। मैं बोला था लेक्चर में ही कि आपको सब मल्टीपल्स के ऊपर एक क्वेश्चन मिलने वाला है, तो आपको ये क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर एंड यहाँ पर दोनों में भी आपको ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना है, सेम सब मल्टीपल्स। लास्ट है इन्फिनिटी का क्वेश्चन, मैं बोला था जो हाईएस्ट पावर उसी से आप डिवाइड करो। यहाँ पर हाईएस्ट पावर है एक्स क्यूब, तो आप सबको एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर एज 0, बिकॉज ऊपर का आंसर आता 0 एंड डिनोमिनेटर का आता 2, 0/2 विल बी आंसर इज 0। होप आज की वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आई। 2 मार्क अगर 2 भी नहीं, बाद में 2 भी हो जाते और 4 मार्क भी यहाँ से आ जाते। तो अगर फाइनल में कुछ मार्क्स कंफर्म करना है VSQ से, तो आप ये टॉपिक किसी भी हाल मिस नहीं कर सकते। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस पे। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।